हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस की सीरीज में हमारा आज की तीसरी क्लास है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आज बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने टाइम स्पीड डिस्टेंस के दोनों क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चंस लगा लिए होंगे और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे भी किसी भी एग्जाम में आए हों, उनको लिया गया है और उनके हर क्वेश्चंस के एक बेहतरीन मेथड के साथ उसको रिप्रेजेंट किया गया है, सॉल्व किया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, ताकि आप कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व कर सकें। और उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सबको कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेथड है, आप सबको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इसमें भी जितने टाइप्स के क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए उन सबको रखा गया है और बेहतरीन मेथड के साथ लेकर आऊँगा इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप बोट और स्ट्रीम की बात करो, नाव और धारा की बात करो, तो वहाँ पर कुछ केसेस होते हैं। जैसे पहला केस क्या है कि अगर हमारी कोई बोट है या कोई नाव है, तो वो चल रही है कब? जब पानी स्थिर हो, जब उस पर्टिकुलर रिवर का या उस पर्टिकुलर लेक का पानी अगर स्टेबल है, रुका हुआ पानी है, स्टिल वाटर है, तो उसमें जो बोट चल रही है उसकी क्या स्पीड होगी? पहली बात ये होगी, पहला केस ये हो गया, पहली कंडीशन ये होगी। अब दूसरी तरफ अगर मैं बढ़ूँ, तो एक कंडीशन में जब पानी रुका हुआ है, दूसरे कंडीशन में जब पानी चल रहा हो। अब पानी चलने में पहला कंडीशन ये है कि जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है, उसी सेम डायरेक्शन में अगर बोट हमारी मूव कर रही है, तो ये पहला केस हो गया। फिर दूसरा केस क्या हो जाएगा? जब पानी का फ्लो जिस डायरेक्शन में है, उसके अगेंस्ट, उसके उल्टा, उसके प्रतिकूल हमारी जो है बोट मूव करे। तो ये दो केसेस हो गए। जो पहला केस था, आप देखोगे तो उसमें बोट की जो चाल है वो रिवर की भी चाल के साथ साथ बढ़ जाएगी, किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करेगी। लेकिन अगर मैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रिवर की बात करूं मैं, तो अगर रिवर इस तरफ बह रही है और बोट हमारा इस तरफ जा रहा है, तो उसको रोकेगा। पानी का बहाव इस रिवर की वेलोसिटी को फोर्स लगा के रोकेगा। तो जो ये टाइम टेकिंग होगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू पहले वाले केस के। तो ये तीन केसेस बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सारा का सारा बोट एंड स्ट्रीम खत्म होने वाला है। तो आइए यहाँ पर मैं बात करता हूँ पहले केस की। अगर मैं मान लेता हूँ हमारा रिवर जो है, रिवर का फ्लो, अगर मैं कहता हूँ रिवर का फ्लो ना हो रहा हो, या उस केस में अगर हमारे पास अगर जो बोट चल रही है किसमें? स्थिर पानी में, स्थिर रिवर में, स्थिर नदी में या शांत जल में। तो अगर मैं यहाँ पर बोट बनाना चाहूँ तो मैं बोट बना सकता हूँ, कुछ ऐसे करके बोट बना सकता हूँ मैं यहाँ पर। अगर ये बोट इस स्थिर पानी में चल रही है, मान लेता हूँ इसकी डायरेक्शन इस तरफ या कहीं भी किसी भी तरफ हो, तो अगर शांत जल में मैं इस नाव की रफ्तार की बात करूँ, इस नाव की गति की बात करूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और इस केस में मैं इसको डिनोट करना चाहूंगा SB से, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, SB। डिनोशन बहुत मैटर करेगा, ठीक है। कब? जब फ्लो ऑफ रिवर इज स्टेबल इन स्टिल वाटर, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ये हो गया सबसे पहला केस। अब मैं बढ़ूंगा दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो दूसरे केस में अगर यहाँ पर आप ध्यान दो, तो मैं कहता हूं कि अगर मेरा रिवर का फ्लो, रिवर अब हमारी क्या कर रही है? बह रही है। पानी क्या कह रहा है? पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। तो जब पानी बहेगा और बोट भी साथ में चल रही है, तो आप देखोगे कि उसमें दो केसेस होंगे। पहला केस में लेके चल रहा हूं, अगर हमारा ये बोट के बहने की डायरेक्शन है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर,
द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक बोट लेके बना देता हूँ। तो बोट बना दूंगा कुछ ऐसे। और इस पहले केस में मैं मानता हूँ कि बोट की डायरेक्शन जो है वो रिवर की डायरेक्शन के ही तरफ है। द डायरेक्शन ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, द डायरेक्शन the movement of boat in the direction of river। हम इसको एक दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि ये जो स्पीड कहलाएगी कलेक्टिव स्पीड जो होगी, इसको मैं कहता हूं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड। या द स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो इसको मैं डिनोट करना चाहूंगा x से। ये डिनोशन हो गया x से। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर की बात करूं, या द स्पीड ऑफ रिवर की बात करूं, या द स्पीड ऑफ करंट की बात करूं, तो मैं इसको डिनोट कर सकता हूं स्पीड ऑफ करंट। ये जो फ्लो हो रहा है उसमें कुछ स्पीड होगी, फ्लो में स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज डिनोटेड बाय SC। SC से मैंने डिनोट किया स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। SB से मैंने डिनोट किया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, स्थिर पानी में नाव की चाल जो है उसको मैंने डिनोट किया SB से। और जब नाव की चाल प्रॉपर हो और उसके साथ साथ रिवर का भी फ्लो हो, तो अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो उनकी कलेक्टिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, उनकी दोनों जोड़ की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, उसको मैं डिनोट करूंगा x से। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उसको हम क्या कहेंगे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड उसको डिनोट करूंगा, डाउन स्ट्रीम इज डिनोटेड बाय x। इसका मतलब है कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब है कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट के दोनों कलेक्टिव वेलोसिटी को मैं कहूँगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब जो हमारा थर्ड केस आएगा, जिसमें क्या होगा कि अगर हमारा रिवर का फ्लो कुछ, मैं मान लेता हूँ रिवर का फ्लो जिस तरफ है उसके अगेंस्ट में मेरा बोट जो है वो मूव करेगा। तो मैंने कहा इसमें रिवर का फ्लो इसी डायरेक्शन में है, द डायरेक्शन ऑफ रिवर, द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। और यहाँ पर अगर मैं एक बोट मेंशन करूं, बोट बना दूं यहाँ पर, ये हमारी बोट है और इस बोट की डायरेक्शन अब इस तरफ है, ये बोट इस तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो ये स्पीड होगी, या मैं कहूँगा कि द मूवमेंट ऑफ बोट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, द मूवमेंट ऑफ boat against the direction of stream। नाव की चलने की दिशा नदी के बहाव की दिशा के विपरीत है। तो इस डायरेक्शन के साथ साथ जो भी स्पीड हमारी आएगी उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम स्पीड। मतलब जिस तरफ हमारी नदी बह रही है उसके अगेंस्ट में कोई बोट जा रही है तो वो कहलाएगी अप स्ट्रीम स्पीड। इसी को मैं बोलूँगा प्रतिकूल, इसको मैं बोलूँगा प्रतिकूल, नदी की दिशा के बहने के प्रतिकूल नाव की दिशा है तो वो कहलाएगी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड, और इसको मैं डिनोट करूँगा y से। तो अब बात ध्यान से समझिएगा, ये तो स्पीड ऑफ करंट हर जगह SC से डिनोट किया जाएगा, स्पीड ऑफ बोट हमेशा SB से डिनोट किया जाएगा। लेकिन अगर कलेक्टिव वेलोसिटी की मैं बात करूं, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो x से डिनोट करके उसको मैं बोलूँगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, और अगर अगेंस्ट में एक दूसरे के अगर मूव करेंगे तो उनको मैं बोलूँगा अप स्ट्रीम स्पीड, की नदी की विपरीत या नदी के प्रतिकूल उनकी उस बोट की दिशा है। तो यहाँ से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अब आप ध्यान से समझिए चीज़ों को, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम को ध्यान दूं, तो आप पहली चीज यहां से देखोगे कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जिसको मैंने डिनोट किया x से, ये x इक्वल हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, बेहद इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अब आप ध्यान से समझिए कि अगर जिस दोनों डायरेक्शन में स्पीड जा रही है, जो दो डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे की हेल्प करेंगे वो, तो बोट की स्पीड तेज हो जाएगी और वहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, स्पीड का एडिशन होगा। तो मैं x बता दूंगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। लेकिन मैं अगर अप स्ट्रीम की बात करूं, अप स्ट्रीम स्पीड को मैंने y से डिनोट किया, तो यहां पर स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। सिंपल सी बात है कि बोट की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द रिवर, अदरवाइज अगर रिवर की स्पीड ज्यादा होगी तो बोट बह जाएगी। और इस कंडीशन को हम यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हमारी एक ही कंडीशन यही है कि हमारी नाव जो है चल रही है बेहतरीन तरीके से, उसमें तूफान उफान के केस नहीं आएंगे। ऐसा भी नहीं है कि नाव बह गई, उड़ गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक ही केस है कि बोट की जो रफ्तार है वो उस नदी की रफ्तार से ज़्यादा होगी, मतलब SB हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा स्पीड ऑफ करंट से। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो पहली क्वेश्चन हो गई कि x विच इज द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू SB प्लस SC एंड स्पीड ऑफ बोट इन अगेंस्ट टू द स्ट्रीम विच इज इक्वल्स टू SB माइनस SC। तो यहाँ से मैं एक बात और देख सकता हूँ कि अगर x इक्वल है SB प्लस SC के एंड y इक्वल है SB माइनस SC के, तो यहाँ पर मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि SB क्या कह सकता हूँ कि SB is equals to x plus y स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम का एवरेज। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास SB आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 और SC आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन में 2। तो ये चार इक्वेशंस जो यहाँ पे लिखे गए हैं सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये इक्वेशन कैसे बने हैं, ये फॉर्मूलेज कैसे बने हैं, इसके पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे पूरा का पूरा। तो यहाँ पर आप बताओगे कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है, SB है। स्पीड ऑफ करंट क्या है, SC है। x क्या है, बोट की स्पीड अगेंस्ट डाउन स्ट्रीम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रिवर। और y क्या है, द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम। तो ये सारी चीज़ें, और बेसिक चीज़ आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, या चाल इज इक्वल्स टू क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी या डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय, जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पहली दो क्लासेस में भी यही चीज़ें पढ़ी गई हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड हो गया। इन सभी का यूज़ हम करेंगे अब, और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात अब आपको याद आनी चाहिए कि डाउन स्ट्रीम स्पीड को मैं डिनोट करता हूँ x से। तो क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम की वेलोसिटी दे रखी है, अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है y, जिसको डिनोट करूंगा मैं 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। अब स्विमर की स्पीड हो या किसी भी बोट की स्टीम हो या किसी बॉडी की स्पीड हो, स्टिल वाटर में हम उसे डिनोट करते हैं SB से। तो आपने पढ़ा है कि SB इज इक्वल्स टू क्या होता था, x प्लस वाई अपॉन में 2। तो यहाँ से SB द स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्विमर क्या आ जाएगा, 14 प्लस 6 अपॉन 2, 20 अपॉन में 2 विच इज 10 किलोमीटर पर आवर। हमारा थर्ड ऑप्शन जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को करेंगे। x डाउन स्ट्रीम स्पीड, y अप स्ट्रीम स्पीड, इन दोनों का एवरेज ही तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड होती है, या स्विमर की स्टिल वाटर में ही तो स्पीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ ए बोट मैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में एक नाविक की गति
15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा की बात कर रहा है, मतलब ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो उसको डिनोट करेंगे हम एक्स से। तो क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, वाइल द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है 1.5, और इसको डिनोट करते थे हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस सी से, विच इज़ 1.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम? स्ट्रीम के अगेंस्ट अगर बात करेगा, स्ट्रीम के विपरीत अगर बात करेगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे, वहाँ से वाई फाइंड करेंगे। हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड फाइंड करेंगे। तो यहाँ से वाई हमें फाइंड करना है, और आपको पता है कि एस सी इज इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एस सी कितना, एस सी दिया हुआ है क्वेश्चन में दे रखा है एस सी एज 1.5 इज इक्वल्स टू एक्स है हमारा 15, x इज 15 माइनस वाई अपॉन में 2। तो आप देखोगे कि यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 15 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड वैल्यू आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन का हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक नाविक धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल की बात समझिए, प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर, अगेंस्ट द स्पीड स्ट्रीम। तो यहाँ पर अगर 8 किलोमीटर के डिस्टेंस वो 4 घंटे में तय कर लेता है, तो हमें जाहिर सी बात है कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो स्पीड होता है, और किसकी, करंट के अगेंस्ट। तो इसका मतलब y इज गिवन एज 8 अपॉन में 4 विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। वाइल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है, जिसको हम डिनोट करेंगे एस सी से, क्वेश्चन में दे रखा है 1.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? स्पीड पूछ रहा है किसकी, बोट की स्टिल वाटर में। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ कि एस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि y जो कि हमारा अप स्ट्रीम था, उसकी स्पीड होती थी एस बी माइनस एस सी। तो यहाँ से y दे रखा है 2 इज इक्वल्स टू एस बी हमें फाइंड करना, और माइनस 1.5 दे रखा है क्या, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ से एस बी कितना हो जाएगा 2 प्लस 1.5, तो आंसर आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, इवन ये और भी रेलवेज के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हुए क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर जल में नाव की गति, मतलब एस बी गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, जबकि धारा के प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम y की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 2 किलोमीटर पर आवर। तो धारा का वेग बताइए, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बताइए। तो सिंपल सी बात है, अभी फिर से वही वाला फॉर्मूला कि y इज इक्वल्स टू हो जाएगा एस बी माइनस एस बी एस सी। वाई का मतलब है अप स्ट्रीम स्पीड की बात करूंगा तो बोट की डायरेक्शन, बोट की स्पीड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो माइनस स्पीड ऑफ करंट की बात कर देंगे हम, सॉरी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ करंट की बात कर देंगे हम। तो हमारा आ जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 है और एस बी हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर है, और ये भी kmph है, इस माइनस एस सी हो जाएगा। तो यहाँ से एस सी कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 विच इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। तो एस सी इज ऑप्शन नंबर 4, 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एस बी इज गिवन एज 7 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम की बात करें तो आपको क्या हो गया, वहाँ से y बोलोगे तो y हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज इट्स स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात कर रहा है, हमें x फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो आपको पता है x प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू होता है एस बी। तो x प्लस 2.5 मैं 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, तो x कितना हो जाएगा 14
-2.5, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 11.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम फ्रॉम P टू Q। P से Q की तरफ एक बोट है अप स्ट्रीम, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर किधर है, जिस तरफ हमारी बोट इस टाइम P से Q की तरफ मूव कर रही है, तो अप स्ट्रीम में एंड डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब अप स्ट्रीम का मतलब है कि P से Q की तरफ अगर बोट जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर होगा, Q से P की तरफ। एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम Q टू P, और डाउन स्ट्रीम की इन्होंने बात की जिधर के मतलब है कि हमारे रिवर भी फ्लो कर रहे हैं, उधर हमारी बोट अब फ्लो करने जा रही है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्वेश्चन में दे रखा है SB इज गिवन एज 9 एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज गिवन एज SC एज 3। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि x और y के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो x क्या होता है SB प्लस SC, तो यहाँ से हो जाएगा 12। y क्या होता है SB माइनस SC, यहाँ से हो जाएगा 6। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो यहाँ से आ गया है। डिस्टेंस सेम है दोनों जगह, जब दोनों जगह के डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो उनके टाइम के रेशियो के इनवर्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने यहाँ पर बोला है कि बोट को ट्रैवल करने में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करने में उसको 3 घंटे लगते हैं। तो आप यहाँ से देखो कि ये स्पीड का रेशियो है, तो यहाँ से मैं अगर स्पीड का रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ तो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, अब टाइम का रेशियो इसका इन्वर्स हो जाएगा तो 1:2 हो जाएगा। और 1:2 का मतलब है 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 आवर्स, और 3 यूनिट की वैल्यू अगर 3 आवर्स है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारा 1 आवर्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आवर्स। तो क्वेश्चन में पूछा है तो P से Q तक की दूरी ज्ञात कीजिए, P से Q तक की दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में अगर मैं दूरी की बात करूं, चाहे वो डाउन स्ट्रीम हो चाहे अप स्ट्रीम हो, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो जाएगी तो उस पूरे डिस्टेंस को कवर करेगी। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस कह सकता हूँ कि x इंटू टी और y इंटू टी, T2 और ये T1। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मेरे पास 12 है और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 घंटे है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 घंटे। तो 12 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर P से Q के बीच की डिस्टेंस। ये मैंने डाउन स्ट्रीम से निकाल लिया, और अप स्ट्रीम से आप निकाल सकते हो 6 इंटू 2 यूनिट की वैल्यू जाएगी 2 आवर, तो इंटू 2 करोगे तो अभी वहाँ से क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो दोनों जगह से सेम आंसर आ रहा है। हमारा ऑप्शन स्पीड के फॉर्म में दे रखा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर आवर को हटा के, मिस टाइपिंग हुआ यहाँ पे, टाइपिंग एरर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम फ्रॉम Q टू P एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम P टू Q इन 3 आवर्स। तो अगर यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में बोट्स जा रही हैं और आ रही हैं, तो Q से P अगर कोई बोट आती है तो अप स्ट्रीम होने का मतलब है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम। तो सिंपल सी बात है कि रिवर का फ्लो P से Q रहा होगा। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि Q से P आ रहा है तो ये y, और ये P से Q जा रहा है तो x। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दे रखी है, वो दे रखी है क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन P टू Q इज 4 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं 4 किलोमीटर की बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 3 आवर, वही तो टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन x प्लस डिस्टेंस अपॉन y इज इक्वल्स टू टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन x के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं SB माइनस SC, प्लस SC, प्लस डिस्टेंस अपॉन SB माइनस SC इज इक्वल्स टू 3 आवर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 4, SB क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट दे रखी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, और स्पीड ऑफ बोट पूछा है, तो SB फाइंड करना है। 1 SC की वैल्यू है प्लस 4 अपॉन SB माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है।
आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो या तो फिर आप वैल्यू पुटिंग सबसे बेहतरीन इसका तरीका होता है। तो अगर मैं एस बी की प्लेस पे वैल्यू पुटिंग रखता हूँ तो सिंपल सी बात है कि ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये दोनों का दोनों के आ जाए, इंटीजर्स आ जाएं, तभी उनका सम 3 आवर्स आएगा। तो अगर मैं एस बी में डेसिमल ना रख के एक इंटीजर वैल्यू 3 किलोमीटर पर आ रखता हूँ तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3 + 1 प्लस 4 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल्स टू 3 प्रूफ करना है मुझे। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से दोनों का क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 4 प्लस 4 अपॉन में 2 जो कि हो जाएगा 1 + 2 विच इज़ 3 आवर्स। और ये हमारा आंसर भी आ रहा था यहाँ पर। तो इस थर्ड ऑप्शन को हम राइट आंसर मानेंगे बाय द वैल्यू पुटिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कैलकुलेशन करो, वैल्यू पुटिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, मतलब एस बी क्वेश्चन में गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। और धारा की गति मतलब एस सी इज गिवन एज 1.5 किलोमीटर पर आवर। जब वह धारा के प्रतिकूल एक स्थान पर जाता है तो उसे 1 घंटा लगता है और फिर से प्रारंभिक दूरी पर वापस आता है तो टोटल मतलब टाइम्स को 1 आवर ही लगता है। ही टेक्स एन आवर व्हेन ही ट्रेवल्स अप स्ट्रीम टू ए प्लेस एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि अगर मैं एक्स और वाई के स्पीड का रेशियो फाइंड करूँ तो यहाँ से एक्स और वाई का स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा एस बी प्लस एस सी एक्स के लिए और एस बी माइनस एस सी आ जाएगा वाई के लिए। तो 6.5 इस टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3.5। तो अगर मैं रेशियो फाइंड करूँ यहाँ से स्पीड का तो आ जाएगा 13:7 का। 13:7 हमारा रेशियो आ गया स्पीड का, लेकिन हमारे पास उनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ ये टाइम का रेशियो है और ये जो था स्पीड का रेशियो था, ये भी स्पीड का रेशियो था। तो 7:2 क्या हो जाएगा हमारे पास 7:13 हो जाएगा टाइम का रेशियो। और इस टाइम की जो हमारी एडिशन वाली वैल्यू है 7:13 मतलब 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। 20 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 1 आवर। और अगर मैं 20 यूनिट की वैल्यू 1 आवर बोल लेता हूँ तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा 1/20 आवर्स। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से स्थान जिस स्थान पे वो जा रहा है वो कितनी दूरी पर है। तो सिंपल सी बात है डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा उसकी स्पीड 6.5 इंटू उसका टाइम 7 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1/20 आवर है। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू में 1/20 आवर्स। तो ये किलोमीटर पर आवर और ये आर में, तो यहाँ से क्या आ जाएगी डिस्टेंस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो आप देखोगे ये 0 हटा के मैं डेसिमल यहाँ भी लगा सकता हूँ। तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 और 3 45 और डेसिमल 2 डिजिट के पहले अपॉन में 2। तो यहाँ से डिस्टेंस जो आएगा 2 × 2 = 4 डेसिमल 2 × 2 = 4 2 × 7 = 14 2 × 5 = 10 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा क्या जाएगा 2.275 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इसको हम रेशियो फॉर्म से किए, जैसे मैंने पहले क्लास में टाइम स्पीड डिस्टेंस में करते थे वैसे इसको सॉल्व किया है। इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है। तो जब चीज़ें रेशियो फॉर्म से होंगी तब रेशियो फॉर्म से करेंगे। क्वेश्चन को आपको समझना है कि कब रेशियो लगेगा, कब फॉर्मूला या फिर नॉर्मल चीज़ें लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बोट goes 6 kilometer upstream and back again to the starting point in 2 hours. If the speed of stream SC is given as 4 kilometer per hour, and what is the speed of boat in still water? स्पीड मतलब SP फाइंड करने को बोलना है। और ये 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रहा है। तो डाउन स्ट्रीम अगर मैं मान लूँ तो 4 प्लस क्या हो जाएगा SB प्लस 6 आवर वो अप स्ट्रीम जाएगा तो SB -4 टोटल टाइम लगेगा 2 आवर। अब क्वेश्चन में देखिए फिर से क्या आ गया है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो इन डेसिमल्स में से मैं अगर इस इंटीजर वैल्यू को पुट करता हूँ तो आप देखोगे 6/4 + 8 क्या हो जाएगा 12 प्लस 6/4 सॉरी 8 - 4 क्या हो जाएगा अभी आगे देख लेंगे। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 6/4। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 3 2 2 हाँ। तो 2 + 6/4 = 8/4 जो कि हो जाएगा 2 आवर्स। और यही यहाँ पर आ रहा था 2 आवर्स। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर बाई वैल्यू पुटिंग। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति स्थिर पानी में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है।
स्थिर पानी में, मतलब एस बी इज गिवन एज 9×27=28/3 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। मतलब डिस्टेंस अपॉन एक्स एंड डिस्टेंस अपॉन वाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइम का ही तो इक्वेशन है ये। तो जो डी अपॉन वाई के बाद जो टाइम आएगा वो डी अपॉन एक्स की टाइम से 3 गुना टाइम ले रहा है, तो इसको मैं 3 टाइम्स कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से कह सकते हो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो 3 × 1/x इज इक्वल्स टू 1/y, या x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3। आप सिंपल सी बात यही बता सकते हो यहाँ से। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर x इज टू वाई कुछ भी है, x इज टू वाई कुछ भी है, तो y इज टू एक्स क्या हो जाएगा, उसका टाइम का रेशियो हो जाएगा। और टाइम का रेशियो आप देखोगे यहाँ पर, तो x अगर 1 घंटे ले रहा है तो y 3 घंटे ले रहा है। तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब यही है कि x अपॉन वाई इक्वल है किसके, 3/1 के। तो x अपॉन वाई इक्वल हो जाएगा 3/1 के, क्योंकि स्पीड का रेशियो टाइम के इनवर्स की रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ से यही कह सकता हूँ कि एस बी एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, एस बी प्लस एस सी अपॉन एस बी माइनस एस सी इज इक्वल्स टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो यहाँ से, और एस बी की वैल्यू है 28/3 प्लस एस सी मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ से 3 इंटू में 28/3 माइनस एस सी मुझे फाइंड करना है, इंटू में 3 हो जाएगा ये। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मैं अगर उस तरफ या इस तरफ लेके आऊँ तो ये 4 स्पीड ऑफ स्ट्रीम बन जाएगा इज इक्वल्स टू 28 माइनस 28/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे तो 4SC ये क्या हो जाएगा, 28 कॉमन करने के बाद एलसीएम लेने के बाद 28 इंटू 2/3, तो ये 4 से 7 टाइम जाएगा। तो जो SC आ जाएगा हमारे पास 7 2 14/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4:2/3 किलोमीटर पर आवर, 4 से ही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी रेशियो फॉर्म से हमने किया है, स्पीड का रेशियो टाइम के इनवर्स होता है, और उसको मैंने इक्वेट करा दिया। और स्पीड किसकी दे रखी है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को मैंने किसके फॉर्म में चेंज कर लिया, स्पीड ऑफ बोर्ड एंड स्पीड ऑफ करंट के रिस्पेक्ट में चेंज कर लिया। फिर वहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, स्पीड ऑफ करंट, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक A boat running upstream takes 8 hours and 48 minutes to cover a certain distance. एक certain distance को अगर वो टाइम का मैं बात करूँ तो कितना ले रहा है, 8 + 48/60 आर ले रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 4 बार, ये 5 बार, तो 44/5 क्या ले लेगा, आर। 44/5 आर ले जाएगा, अप स्ट्रीम जाएगा ये। और टाइम कितना लेगा, 4 आर। नेक्स्ट कह रहा है कि इट टेक्स 4 आर टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम। मतलब कब, जब डाउन स्ट्रीम जाएगा। तो स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच % लेस देन द बोट इन स्टिल वाटर। आप मुझे बताओ यहाँ से कि अगर मैं बात करूँ x इज टू वाई की, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो है, आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँ तो दे रखा है 4, और आप स्ट्रीम की बात करूँ तो दे रखा है 44/5। तो यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो देखूँ तो टाइम के इनवर्स के इक्वल होगा। तो x क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, एस बी प्लस एस सी अपॉन वाई क्या है, एस बी माइनस एस सी, किसके इक्वल होगा, टाइम के इनवर्स। मतलब 44/5 अपॉन में 4, इसको मैं ले सकता हूँ 44/20, और ये आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 11 टाइम जाएगा, और ये 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, तो आप इसको मैं दूसरे इंक से करूँगा। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो आप देखोगे यहाँ से कि 5SB + 5SC इज इक्वल्स टू 11SB माइनस 11SC हो जाएगा। तो यहाँ से 6SB आ जाएगा, और 5 और 11 कितना हो जाएंगे, 16SC आ जाएगा। तो SB अपॉन SC क्या हो जाएगा, आप कहोगे 8/3। तो क्वेश्चन में पूछा है कि धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितना % कम है। तो धारा की गति 3 यूनिट है, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन एज 8। तो कितना कम है, 5। किससे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, परसेंटेज फाइंड करना है, इंटू 100 कर दो। तो ये 8 से कितनी बार जाएगा, 12.5 टाइम्स जाएगा। और 5 और 12.5 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 62.5%
कम है स्पीड ऑफ करंट इन द कंपेरिजन ऑफ स्पीड ऑफ बोट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जो कि इसका राइट आंसर है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5(1/3 किलोमीटर पर आवर। एस बी इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 5(1/3), 15(16)/3 किलोमीटर पर आवर। It is found that the boat takes thrice as much time to row upstream than row downstream for the same distance। सिंपल सा वही वाला क्वेश्चन है कि अगर मैं x/y की बात करूं तो आप कहोगे कि टाइम जो y ले रहा है वो 3 ले रहा है और x जो ले रहा है 1 ले रहा है, तो इनके टाइम का रेशियो का इन्वर्स क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 3/1। आप बोलोगे 3/1। चीज़ें जो हमने इसके 1-2 क्वेश्चन पहले किया था वही सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ से मैं यही कहूँगा कि 60 SB प्लस SC/SB माइनस SC कितना है? 3/1। तो क्वेश्चन में SB की वैल्यू है 16/3 प्लस SC में फाइंड करना है, इनटू में 1 कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साथ में करता जा रहा हूँ। 16/3 माइनस SC, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16/3 प्लस SC हो जाएगा 16 माइनस थ्राइस ऑफ SC। इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो 4 SC हो जाने के बाद 16 माइनस हो जाएगा 16/3। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 SC क्या हो जाएगा? 16 कॉमन करने पे एलसीएम हो जाएगा 16 इंटू में 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से 4 से 4 टाइम्स जाएगा, तो SC क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आंसर पूछा है मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको क्या करोगे? 5/18 कर दोगे। तो ये ठीक है, 2 चौके 8, 2 9 18। तो आप देखोगे स्पीड आ जाएगी 4 पंचे 20/9 या 27 मीटर पर सेकेंड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर थर्ड है, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर 20/27 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आंसर जो पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है या किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट SB/SC क्वेश्चन में दे रखा है 3:13। द बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम फॉर 2:2/3 hours and the return to the starting point. How much time will it take for the return journey? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से 2/3 घंटे के लिए धारा प्रतिकूल यात्रा करती है, मतलब y के लिए यात्रा करती है, तो उसको समय लगता है 2 से 2/3। तो प्रारंभिक बिंदु वापस आने में मतलब अनुकूल करेगी, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा? अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि x/y कितना हो जाएगा, आप कहोगे इन दोनों का एडिशन करोगे तो 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16, और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब ये हो गया स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स। पहली बात तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2/16 और 2 पंचे 10, तो 5:8 क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो इसका इनवर्स हो जाएगा 5:8। और क्वेश्चन में आप स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है कितना? 3 दूनी 6 2 8, 8/3 घंटे। तो मैं कह सकता हूँ अगर 8 यूनिट की वैल्यू 8/3 घंटे है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 घंटे। और क्वेश्चन में पूछा है वापसी, मतलब आप डाउन स्ट्रीम का टाइम पूछा है, तो टाइम कितना है? 5 यूनिट। तो आप इसमें भी 1/3 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 5/3 यार। इसको मैं अगर मिक्स्ड फॉर्म में करूँगा तो 3 1 जा 3, 2 5/3 हो जाएगा हमारा। डाउन स्ट्रीम जब आएगी बोट तो उसका टाइम हो जाएगा तो 1:2/3 आर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल, मतलब प्रतिकूल का सिंपल सा फंडा है कि y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 2.4 किलोमीटर जाने पे 16 मिनट्स लेता है। 2.4 किलोमीटर जाने पर 16 मिनट को मैं अगर आर में चेंज करूँगा तो ऊपर 60 चला जाएगा, 16/60। तो 4 चौके 16, 4 से 15 बार जाएगा। और ये इस पहली बात मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा के सीधे क्या कर देता हूँ, मैं डेसिमल को हटा देता हूँ 0 से। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 144/16। तो ये कितनी बार जाएगा? 9 टाइम जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8:3। तो क्वेश्चन में दे रखा है SB/SC 8:3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से x और y का रेशियो क्या आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल 8 + 3 हो जाएगा x का, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 - 3 हो जाएगा 5।
तो ये 5 यूनिट कितना हो जाएगा y का, और 11 यूनिट हो जाएगा x का। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो सबसे पहले इसने y की वैल्यू दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो इस 9 की वैल्यू इस क्वेश्चन में अगर 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 9 किलोमीटर पर आवर है, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.8। तो क्वेश्चन करें नाव को स्थिर पानी में 21.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल मतलब 22 किलोमीटर यहाँ पर मिसप्रिंट था क्वेश्चन में, मैंने पहले बताया नहीं, यहाँ पर 33 किलोमीटर है क्वेश्चन में, यहाँ पर भी 33 किलोमीटर है क्वेश्चन में, जाने में कितना समय लगेगा। तो जब वो 21.6 किलोमीटर जाएगा तो किससे जाएगा, नाव के स्थिर पानी में जो रफ्तार थी उससे जाएगा, SB से, प्लस 33 जो जाएगा वो अनुकूल जाएगा, मतलब x की स्पीड से जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल टाइम। आप मुझे बताओ कि SB की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी थी 8 यूनिट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 21.6/8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी 1.8, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 33/x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी थी 11 यूनिट, तो 11 गुणे में आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.8। तो आप जब टोटल टाइम फाइंड करने जाओगे तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, जो कि दूसरे पेन का यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो आप देखोगे कि ये कितनी बार है, ये 18 से 1 टाइम जाएगा, तो 3 18 दूना 36, 12 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू पहले के लिए 12/8, या आप लिख सकते हो 3/2, और यहाँ से आप इसको देखोगे तो 11 से 3 टाइम्स जाएगा, और ये डेसिमल हटाऊंगा तो 0 लग जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, तो प्लस में क्या आ जाएगा 5/3। तो यहाँ से अब आप क्या देखोगे कि मैं इसका एलसीएम अगर लेता हूँ तो हो जाएगा 24, तो 12 × 36 प्लस 3 8 24, तो 8 पंचे 40। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा जो आंसर आएगा t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 76/24, और मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करूँ तो ये 19 टाइम जाएगा, और ये 6 टाइम जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 19 अपॉन में क्या जाएगा 19 अपॉन में 6 आर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चीज़ों को आप सॉल्व करिएगा और समझिएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट पूछ रहे हैं स्टिल वाटर में कि अगर 21.6 किलोमीटर जाएगा तो टाइम, और 33 किलोमीटर जाएगा अगर डाउन स्ट्रीम, तो उन दोनों टोटल टाइम का सम पूछ रहा है, और वही मैंने यहाँ पे फाइंड करके दिखाया है आपको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A, B and C are 3 towns on the bank of a river which is flows uniformly। मतलब A, B और C जो है वो 3 शहर हैं, A, B और C कस्बे हैं, एक बहती हुई यूनिफॉर्म स्पीड से बहती हुई रिवर के किनारे पर, और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C, मतलब B जो है A और C दोनों जगह से सेम डिस्टेंस पर है। तो ये कहने का मतलब यही है, जो A से B की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस B से C की होगी। जॉन एक कोई इंसान है, जॉन A से B तक 10 घंटे में नाव चला सकता है और वापस भी आ सकता है। मतलब नाव को अगर A से B जा रहा है और B से A वापस आ रहा है, तो उसका मतलब D/X गया होगा, और D/Y आने में उसको टाइम कितना लगा 10 आवर्स का। फिर क्वेश्चन कहता है कि और A से C तक जॉन को 4 घंटे में नाव चला सकता है जॉन। तो मतलब A से C में टोटल डिस्टेंस कितनी है 2D। जॉन अगर A से C जा रहा है तो स्पीड मैंने x माना था स्टार्टिंग में, इस तरफ जाने की स्पीड, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2D/x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 आवर्स। इतना टाइम ले रहा है 4 घंटे ले रहा है। तो स्थिर पानी में नाव की गति और नदी की गति का अनुपात ज्ञात करने को बोल रहा है। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से 2 टाइम जाएगा, तो डिस्टेंस D/x क्या आ जाएगा 2r का। तो अगर D/x 2r है और D/x प्लस D/y 10r है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि D/y कितना हो जाएगा 10 - 2 हो जाएगा 8r, बिल्कुल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये रेशियो आप देखो यहाँ से, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर मैं रेशियो लेता हूँ 1/2 का, तो आप ये कह सकते हो कि y/x, ये y ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, 2/8 विच इज़ वॉट 1/4। और आपको पता है कि SB/SC क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो SB का मतलब होता है x + y/2, SC का मतलब होता है x - y/2, लेकिन रेशियो पूछ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x + y/x - y ही क्या रेशियो है
एसबी और एससी का, तो एक्स प्लस वाई की अगर मैं बात करूँ तो 1 और 4 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट, और इन दोनों का डिफरेंस 4 और 1 का क्या हो जाएगा 3 यूनिट, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो एसबी और एससी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 5:3। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट बोर्ड एंड स्ट्रीम। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में बैठेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो जल्द से जल्द आएगा। प्यार बरसाइए रखिए अपना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचे। और ये जो आप वीडियोस देख रहे हो, इसको देखने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर किया करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और उसको आसानी से पकड़ पाएंगे, और एग्ज़ाम में उस चीज़ को आप अप्लाई कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।